नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केस के विषय में जिसमें लड़का हर वक्त मांगता था, मरने की कामना, हर वक्त मौत मांगता था। ये कहानी है रवि की। अगेन रवि इज़ अ एनोनिमस नेम बीइंग यूज्ड। जो उसका रियल आइडेंटिटी है वो नहीं बताई जाएगी क्योंकि ये किसी की पर्सनल परेशानी है, पर्सनल स्टोरी है। तो जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस नेगेटिविटी के होते हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें एक और स्टोरी आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसमें एक लड़का था, ये रवि नाम का। इस लड़के के जीवन में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। ही वाज़ अ स्टूडियस किड। खूब अच्छे से ये अपने मार्क्स लाता था, सब था। पर एक दिन ये एग्ज़ाम में जो है धीरे-धीरे जो अच्छा स्कोर करता था वो डल स्कोर करना उसने शुरू कर दिया। टॉप करने वाला पासिंग मार्क्स लाने लगा, धीरे-धीरे पासिंग मार्क्स वाला फ़ेल होना शुरू हो गया। और जो बहुत ही अपने पेरेंट्स को आदर देता था, हाँ जी कहता था, कहना मानता था, वो कहना नहीं मानने वाला बन गया। उल्टे जवाब देने लगा, गुस्सा करने लगा, सामान फेंकने लगा, चीज़ें पटकने लगा, दरवाज़ा बंद करके पढ़ने लगा अपने कमरे में। अंधेरा करके रहता था घर में, अपने रूम में। रात भर जागता था एंड दिन में सोता था। जो रोज़ स्कूल जाता था वो स्कूल ना जाने के बहाने बनाने लगा एंड धीरे-धीरे बिहेवियर इसका 12th में ही ख़राब होना शुरू हो गया था। ये बात पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था कोई स्ट्रेस है, या जैसे 12th में वग़ैरह अक्सर स्ट्रेस होता है, मेडिकल फ़ील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, शुरू से ही 10th के बाद से ही वो शुरू हो जाता है। तो शायद इसको कॉलेज इसके मन का नहीं मिला या स्ट्रीम इसके मन की नहीं मिली, तो इस तरह उनको डाउट था। पर ऐसा नहीं था। जो एक सडन चेंजेस उसके अंदर आ रहे थे वो पता नहीं लगे। धीरे-धीरे वो एक्सपीरियंस में जब आए, नोटिस में जब आए, जब वो हर छोटी बात में मौत माँगने लगा। वो फ़ेल हो गया तो उसने अपने लिए मौत की कामना की कि इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। कोई भी उसको डाँट देता था तो वो बोलता था इससे अच्छा भगवान उसको उठा ले, उसको इसकी मौत हो जाए। कोई भी परेशानी होती थी तो भी वो डेथ की कामना करता था। हमेशा वो गुमसुम रहता था और इरिटेट होने लगता था, यहाँ तक कि कई दफ़ा रोने लगता था, फिर एकदम गुस्सा हो जाता था और ब्लेम करता था अपनी लाइफ़ के इश्यूज़ को लेके। अब जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है, कोई ऐसी बहुत बड़ी उसकी लाइफ़ में लॉसेस नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम में पास फेल होना इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट उसको लगता था उसकी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना, डिप्रेशन में आना और ऐसी चीज़ें करना कि सोचना ये सब डिस्ट्रॉय हो गया अपने आप में एक गंभीर विषय था। तो उसके पेरेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया तो हमने उसको एग्ज़ामिन किया, लड़के को मैंने बात की उस लड़के से एंड धीरे-धीरे उसके अंदर नेगेटिविटी के ट्रेट्स समझ आने लगे। जब ध्यान के माध्यम से पता लगाया तो ये मालूम पड़ा कि उस लड़के में नेगेटिविटी है, किसी न किसी गलत ऊर्जा के चपेटे में वो है जिसके कारण वो ऐसा एक्ट कर रहा है। तो अक्सर उस लड़के से मैंने पूछा आपकी क्या दिनचर्या होती है? तो वो लड़का जब वो चलता था उसके साथ एक कमी थी कि वो नीचे देख के नहीं चलता था। वो चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, कहीं पे भी भाग रहा है, दौड़ रहा है। जैसे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, परवाह नहीं करते। और वो अक्सर एक चौराहे से गुज़रा करता था जो उसके घर के पास था। उस चौराहे पे टोटके हुआ करते थे और वो उन चीज़ों को नहीं मानता था, यहाँ तक कि कई दफ़ा अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो उसे किक भी कर देता था एंड वो उसको पहले कभी असर नहीं हुआ तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सब चीज़ें नहीं होती। हालाँकि उसकी मदर उसको वार्न किया करती थी ऐसा नहीं करना, बट वो पास्ट में स्कूल टाइम में जब छोटा था, 5th 6th में रहा होगा, 8th में रहा होगा, 9th में रहा होगा, वो करता रहा था तो उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसको ऐसी गंभीर प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। बट अराउंड जब वो 12th के आस-पास था, कोई फ्रेश टोटका था और उसने उस पे लात मारी थी और वो टोटका एक्चुअली किसी की नेगेटिविटी थी जो किसी ने उतारा किया था। तो वो प्रेत आत्मा उसके ऊपर चिपट गई थी और वो थी जो खुद सुसाइड करके मरा था एक आदमी, वो चिपट गया था। तो वो उसके अंदर वो वैसी ही क्वालिटीज़ पैदा कर रहा था, डिप्रेशन की, गुस्से की, झगड़ा करने की, बात-बात पे मरने की एंड वो इंसान मरा था पहले जो अपनी फैमिली से परेशान होके जिसने सुसाइड किया था। तो वो छोटी-छोटी बात का इश्यूज़ क्रिएट करके उससे भी वही कार्य कराना चाह रहा था। धीरे-धीरे जो है वो जब चीज़ें उसकी बढ़ने लगी और एक्ट उसका बढ़ने लगा तो उसकी पर्सनैलिटी हावी होने लगी।
तब पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये उनका बच्चा नहीं है। तो हमने ऐसे केस में उसके लड़के के उतारे कराए, हमने उसके उतारे बहुत ज़्यादा कराए क्रिया वाले नारियल से हमारे से। एंड वो जब उतारे कराए तब वो चीज़ बोली कि मैं फलाना हूँ। एंड तब उतारे आप जब होते रहे वो कहती थी कि आप मुझे तुम जला रहे हो, प्रताड़ना दे रहे हो। तो अक्सर पेरेंट्स कहते थे हम उतारे करते रहें क्या? मैंने कहा आप करते रहिए। जब रेगुलरली उतारे होते रहे तो वो धीरे-धीरे जो ये मरने वाली कामनाएँ थी ये कम होने लगी। सुसाइड करने की थॉट, डिप्रेशन की थॉट, गुस्से की थॉट कम होने लगी। हमने फिर उस लड़के को प्रोटेक्शन भी पहनाई, बाकायदा अभिमंत्रित, ताकि उसकी रक्षा हो सके। एंड फिर सबसे मेन चीज़ जो हमने बंद कराई कि वो उस चौराहे के पास से आना-जाना बंद कराया उस लड़के का, कि जाएगा तो दूसरे रास्ते से जाएगा। एंड हमने उसको फिर यही कहा कि जब भी आप जाते-आते हो कहीं भी, तो कोई भी चौराहा होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो आप उसको लांघ के मत जाइए, उससे साइड होके जाइए। और इस चीज़ को इतना सीरियसली लीजिए जितना आप समझिए कि आपकी लाइफ़ के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ टाइम लगा, लड़का नॉर्मल हो गया। जो चीज़ थी, क्योंकि वो लगी-भगी थी, वो ऐसी नहीं थी कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके भेजी हो, तो वो वापस वो चीज़ चली भी गई। और वो लड़का ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मली एक्ट करता है, ऐसे थॉट नहीं आते। पर उस सारे ट्रॉमा का उस पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा, जो नेगेटिविटी थी, अब वो धीरे-धीरे बेटर होता जा रहा है और इन चीज़ों को समझने भी लगा है कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें वाक़ई में नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकती हैं। पहले वो इस चीज़ का मज़ाक बनाता था, अब वो सीरियसली इस चीज़ को मानता है। तो इस परेशानी से, इस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई भी इन चीज़ों से खिलवाड़ करते हो या इनको टेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो एकदम आपके को उसका परिणाम मिल जाए। अक्सर लोग रात को हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं, दिखाने के लिए कि देखो जी ये सब भूत-प्रेत नहीं होते, चौराहे पे जाते हैं, वहाँ चीज़ें फेंकते हैं, करते हैं। हो सकता है उस टाइम आप बच गए, हो सकता है उस टाइम आपका लक था या आपकी किस्मत थी या आपके पितरों का आशीर्वाद था या आपके माँ-बाप की दुआएँ थी कि आपको कोई असर नहीं हुआ। पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आगे नहीं हो सकता। इस लड़के ने हमें मेरे को बताया फ़ोन पे कि ये कम से कम, उसने कहा कि मैं सैकड़ों, हज़ारों बारी चौराहे को पार करके आ चुका हूँ और हर बारी कोई ना कोई चीज़ कभी अगर मिलती थी तो वो उसको उसके ऊपर से पैर रख के भी आया और उससे कुछ नहीं हुआ। तो इस बारी कैसे हो गया? तो उसको वो वही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि ये चीज़ें नहीं होती, पर ऐसा नहीं है कि हर बारी आप बच जाओगे। आप हर बारी अगर गलती करोगे, हर बारी आप आग में हाथ डालोगे, तो कभी ना कभी आपका हाथ ज़रूर जलेगा। उस टाइम में ना आपकी किस्मत साथ देगी, ना माँ-बाप का आशीर्वाद, ना पितरों की प्रोटेक्शन, ना देवी-देवताओं का साथ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दंड मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ें खिलवाड़ करने के लिए नहीं होती, ये चीज़ें आपको अपने आप को बचाना होता है इनसे। इन्हें तो मौका चाहिए होता है इंसानी शरीर को पकड़ने का। तो अगर आप एक बारी हॉन्टेड प्लेस पे चले गए या आपने एक बारी ऐसा कर लिया, बच गए, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी बच गए, डज़न्ट मीन कि आप दोबारा फिर से आप करोगे तो आप बचे ही रहोगे। कभी न कभी गलती हो सकती है, कभी न कभी आप गलत उसमें फँस सकते हो। बहुत लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी खूब तेज़ चलाते हैं, एडवेंचर करते हैं, स्टंटबाज़ी करते हैं। 20 बारी, 50 बारी, 99 बारी बच गए, 100वीं बार एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जान ही चली गई। तो इस बात को समझिए कि अगर आप कोई भी इन चीज़ों से खिलवाड़ करोगे, कोई भी इन चीज़ों को मज़ाक समझोगे, दूसरों को देख के कि वो गए थे वहाँ पे, तो हम भी करके देखें, तो हो सकता है आप एक आध बारी बच जाओ, पर हो ज़रूरी नहीं कि हर बारी आपको बचाने वाला कोई हो। ये ऊर्जाएँ बहुत शक्तिशाली होती हैं और टीवी फ़िल्मों की तरह एक्ट नहीं करती कि सामने सफ़ेद साड़ी पहन के मोमबत्ती लेके खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता असल ज़िंदगी में। असल ज़िंदगी में वो आपके शरीर में, आपकी ऑरा में अपने आप घुस जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को समझिए, गंभीरता से लीजिए। तो इस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिला होगा और आप इन गलतियों को नहीं दोहराएँगे। चौराहे को पार मत कीजिए, चौराहे को से साइड होके निकलिए, उस पे कोई भी सामान पड़ा है तो उसको मत छेड़िए। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप क्रिया वाले नारियल हमसे मँगाइए, उससे उतारा कीजिए, नारियल को हवन कुंड में जलाइए और फिर अगले दिन उसकी राख कूड़े में फेंक दीजिए। बड़े से बड़ी आपदा आपके ऊपर से हटनी शुरू हो जाएगी। हमारे जो नारियल हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, मंत्रों से बंधे हुए होते हैं और ये उस नेगेटिविटी को आपके शरीर में नहीं रहने देते, उसको खींच के बाहर करते हैं और जब हम आप इसको जलाते हैं उतारा करके अपने ऊपर से, तब आपको रिलीफ़ आना शुरू हो जाता है। आप धुनी भी मँगा सकते हैं घर की शुद्धि के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मँगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर
8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप पवन सिंगला।